महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में चारों तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट टूटे हुए, शस्त्र टूटे हुए व रथों के चक्के आदि बिखरे पड़े थे और वायुमंडल में पसरी हुई थी घोर उदासी। गिद्ध, कुत्ते और सियार की डरावनी आवाज़ों के बीच निर्जन हो चुकी उस भूमि में द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह तीरों पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि आती है, प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक भरी सी मुस्कुराहट तैर उठी और बोले, आओ देवकी नंदन कृष्ण, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो मैं यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। भीष्म पितामह चुप रहे और कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवत मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण बोले, कहिए पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो। कृष्ण ने बीच में टोका और कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी ठहाके लगाकर हंस पड़े और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का समय कभी आकलन नहीं कर पाया। संभवत नहीं जानता कि यह अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो कृष्ण। भीष्म पितामह के थोड़ा पास आए और बोले, कहो पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो भी हुआ वह ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों की नीतियों पर तो चर्चा का अब कोई अर्थ ही नहीं रहा, पर क्या पांडवों की ओर से हुआ वह सही था क्या। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघ के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चिरना, जयद्रथ के साथ छल, निशस्त्र कर्ण का वध, यह सब ठीक था क्या। कृष्ण ने कहा, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो पांडवों को देना चाहिए, मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। कृष्ण पितामह ने कहा, अब भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण। अरे पूरा विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया, यह केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी ही विजय है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। भीष्म पितामह के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर से बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, यह तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार। कृष्ण कह रहा है, यह चल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यह उचित कैसे हुआ कृष्ण। कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग में अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता के नायक थे, मेरे भाग्य में द्वापर आया, हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वरों से कहा, मैं कुछ समझा नहीं कृष्ण। कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्तियों के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस समय में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग्य में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत तो आवश्यक है, वह चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव। क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या उचित होगा। कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी खतरनाक आ रहा है पितामह। कुलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म का समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियाँ सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब महत्वपूर्ण होती है विजय और केवल विजय।
भविष्य को ये सीखना होगा। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य से रोका नहीं जा सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब कुछ मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप तो मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए पितामह, मैंने सब कुछ इस युद्ध में कुछ किया है क्या? सब कुछ पांडव को ही करना पड़ा ना पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, ईश्वर से राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है तो, और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना तो मूर्खता है। कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। जय जय श्री कृष्णा।